पूर्व जन्मों में इकट्ठे कर्मों को अपने साथ लाता है जिन्हें भोगना बाकी होता है। वापस पढ़ती हूँ। जब मनुष्य जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आता है तो संचित कर्म कौन से? संचित कर्मों अर्थात पूर्व जन्मों में इकट्ठे कर्मों को अपने साथ लाता है जिन्हें भोगना बाकी होता है। उनमें से कुछ कर्म तीव्र होते हैं और कुछ कर्म मंद होते हैं। तीव्र कर्म का फल तुरंत मिलता है, मंद कर्म का फल देर से प्राप्त होता है। तीव्र कर्म भोगने के लिए ही यह जन्म मिला है। इसी का नाम है प्रारब्ध। कर्म का वह मंद भाग जो अभी भोगने को नहीं मिला, इस उसका नाम है अनारब्ध। उसका नाम है अनारब्ध। वह अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन ढेर पड़ा है। वह आपको भोगना है और उसे आपने भोगने के लिए ले लिया है। बैंक में से इतना रुपया आपने उठा लिया है, उसी के आधार पर आपका जीवन चल रहा है। अब भगवान ने हाथ दिए हैं तो आप अपने हाथों से यहाँ अनेक कर्म करते हैं। पुराने कर्मों के अलावा आप नए कर्म भी कर रहे हैं। यह प्रारब्ध कर्म जब समाप्त हो जाएगा तो मनुष्य मर जाएगा। उसके बाद पुराना संचित और नया किया गया कर्म फिर से भोगना होगा। जितना खा लिया यदि उससे कमोबेश कमाया तो वह बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये कमोबेश क्या मतलब नहीं पता मुझे, क्या हुआ इसका मतलब? जितना खा लिया यदि कम ज्यादा। उससे। कमोबेश मने कम और ज्यादा। अच्छा, जितना खा लिया यदि उससे कमोबेश कमाया तो वह बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। पूर्व जन्म के कुल कर्मों का घेरा छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यह आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। यदि परमात्मा की कृपा हुई और आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो सारा अनारब्ध कर्म समाप्त हो जाएगा। वह कर्म ज्ञान से भी नष्ट हो सकता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोग से ही नष्ट होगा। यानी जो अनारब्ध कर्म है, यानी जो मंद कर्म बताया जिसको, वो ज्ञान से नष्ट हो सकता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म वो तो भोग से ही नष्ट होगा, यानी उसको तो भोगना ही पड़ेगा। कुछ विचारकों का आग्रह रहा है कि ज्ञानी को बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है क्योंकि पूर्व कर्मों को तो भोगना ही होगा, परंतु ज्ञान के कारण वह दुखों को सहन कर लेगा। हमारे शरीर में जो तत्व या शक्ति है वह सारे ब्रह्मांड में भी है। यदि शरीर में उनकी कमी होती है तो बाहर से पूर्ति हो सकती है। हमारे शरीर में रक्त है तो सृष्टि में पानी है। हमारे शरीर में आंखें हैं तो बाहर उसका तत्व सूर्य में है, यानी रोशनी प्रकाश। हमारे अंदर प्राण है तो बाहर वायु है। हमारे रक्त में लोहा है तो बाहर सृष्टि में भी वह रहता है। रक्त में लोहे का अंश कम होने पर डॉक्टर लोह तत्व खाने का निर्देश देते हैं, अर्थात जिस चीज में लोहे का अंश हो वह फल सब्जी या गुड़ खाने के लिए कहते हैं।
इस प्रकार बाहर से सहायता मिलने की प्रक्रिया को हम तत्व ज्ञान की भाषा में अनुग्रह कहते हैं। हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम पर ब्रह्मांड शक्ति का अनुग्रह होता है। ऐसी कोई शक्ति बाहर अवश्य है जिसकी सहायता आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जरूरत पड़ने पर हमें मिल सकती है। भक्ति से ही निस्तार है, उससे हमें सहायता मिलती है, क्योंकि अपने प्रयत्न की भी एक सीमा होती है। यानी हमारा पुरुषार्थ की एक सीमा है, ज्ञान की एक सीमा है, लेकिन भक्ति हमारी सहयोगी होती है। उसके बाद कहीं से सहायता मिलनी चाहिए और वह मिलती ही है, वह सृष्टि से मिलती है। अगर किसी मनुष्य के फेफड़े ठीक से काम न कर रहे हों तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? यदि कोई क्षय रोगी है तो उसे स्वच्छ हवा अवश्य मिलनी चाहिए। ऐसे में हम रोगी को किसी ऊंची जगह पर ले जाते हैं, क्योंकि वहां उसे स्वच्छ हवा मिलेगी, उसके फेफड़े अच्छे होंगे, वह यही कमरे से ही स्वच्छ हवा खींच लेगा। परंतु उस बीमारी के लिए खुली हवा चाहिए, क्योंकि हवा खींचने की उसकी शक्ति क्षीण हो गई है। आगे है कर्म के भेद। कर्म के 3 भेद हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। कर्तापन का अभिमान कर्म के बीज को अंकुरित करता है। इसी से कर्मों की अनंत श्रृंखला विस्तार पाती है। यदि मनुष्य अकर्ता भाव से कर्म करे तो वह प्रारब्ध को भोगता हुआ संचित कर्मों को भी नष्ट कर सकता है। कर्तापन के अभाव में क्रियमाण कर्म व्यवहार की सिद्धि करते हुए पुनरुत्पादन की क्षमता खो बैठते हैं। भुने हुए चने की तरह इनसे भूख तो मिटती है, लेकिन फसल नहीं होती। इतना ही है लेसन। यदि हमारे भीतर कर्तापन ना रहे तो हम कर्म करते हुए भी नए कर्म नहीं बनेंगे हमारे, क्योंकि कर्तापन नहीं है। कर्तापन के कारण ही नए कर्म बनते हैं। कर्तापन नहीं है तो हम क्रियमाण कर्म यानी जो अभी हम कर रहे हैं वो व्यवहार करते हुए भी फिर से नए कर्म नहीं बनेंगे। जैसे भुने हुए चने से हम भूख तो मिटा सकते हैं, लेकिन नई फसल नहीं उगा सकते। इसी तरह तो लेसन है कर्म और प्रारब्ध। तो मनुष्य जन्म लेके आता है तो साथ में संचित कर्म अपने साथ लेके आता है। यानी संचित कर्म का बताया कि पहले के जन्म में इकट्ठे हुए कर्म भी अपने साथ लाता है, उन्हें संचित कर्म कहते हैं, और जिन्हें भोगना पड़ता है। तो इनमें कुछ कर्म तो तीव्र बताए हैं, कुछ मंद। तीव्र कर्म को तुरंत हमें भोगना पड़ता है। तीव्र कर्म का फल तुरंत मिलता है और मंद कर्म का देर से मिलता है। और तीव्र कर्म भोगने के लिए यही जन्म मिला है हमें, और इसे ही प्रारब्ध कहते हैं। और जो कर्म का मंद भाग है उसे, जो अभी भोगने को नहीं मिला, उसे अनारब्ध कहते हैं। वो अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन पड़ा है, ढेर पड़ा है। यानी जैसे हमारे स्टोर रूम में बहुत सारा सामान पड़ा है, तो जो आगे ही आगे सामान होता है वो हम तुरंत निकाल लेते हैं। जो लेकिन लास्ट में दबा हुआ सामान है उसे हमें लास्ट में निकाल पाते हैं, जब आगे का सारा सामान हटा लेते हैं। तो जो लास्ट में दबा पड़ा है वो अनारब्ध है। यानी वो पड़ा तो है लेकिन अभी नहीं भोग रहे, लेकिन बाद में उसे भोगना पड़ेगा।
तो यही बताया है हमें कि जब ये प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएंगे और मनुष्य मर जाता है, उसके बाद हमें जो ये संचित कर्म यानी ये जो अनारब्ध कर्म है, इसको हमें भोगना पड़ेगा। और यदि परमात्मा की कृपा हुई तो ये अनारब्ध कर्म खत्म हो सकते हैं ज्ञान से। लेकिन प्रारब्ध कर्म यानी जो तीव्र कर्म है, उन्हें तो हमें भोगना ही पड़ेगा, भोग से ही नष्ट होंगे। तो इसी तरह से